Hello everyone, welcome back to Government's Academy. In today's class, we are going to do most repeated and important questions of the chapter probability. Probability के अब तक के आए हुए most repeated questions और जो हमारे इस साल के लिए most expected questions भी हैं उनको हम कवर करेंगे। हमने जो क्वेश्चंस निकाले हैं बच्चों को अपने पास निकाले हैं कुल मिला के 11 क्वेश्चंस। इन शगुन के 11 क्वेश्चंस करने के बाद शुभ काम कर रहे हैं, 4 से 5 नंबर अपने पक्के कर रहे हैं, तो अच्छे से उस काम को समापन भी करेंगे। तो इन शगुन के 11 क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बचेगा जो हमको एग्जाम में सरप्राइज कर सके। ठीक है, तो ज्यादा हम हर बार की तरह अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और हम उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, माधव एंड पीयू आर फ्रेंड्स। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एक दिखाई पड़ रहा है पर मैं इसमें दो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक हमारे पास नॉन लीप ईयर के लिए क्वेश्चन हमने रखा है और एक लीप ईयर के लिए भी क्वेश्चन आता है। माधव एंड पीयू आर फ्रेंड्स, भी दो बंदे फ्रेंड्स हैं। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव। ठीक है, एक नॉन लीप ईयर की बात चल रही है कि नॉन लीप ईयर में दोनों के दोनों का बर्थडे जो पड़ेगा वो सेम डे। अब मान लीजिए कि मैं नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ईयर। ठीक है, जिसमें 29 नहीं आती। तो उस ईयर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए सर? उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज हुए 365। तो ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि भैया उन दो बच्चों का जो कि माधव और पीयू है, उनका बर्थडे बिल्कुल सेम डेट पर पड़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मान लो अगर माधव का बर्थडे 1 दिसंबर को पड़ रहा है, तो इसका मतलब पीयू का बर्थडे भी कब पड़ना चाहिए? 1 दिसंबर। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 दिसंबर, जो इन 365 डेज में कितनी बार आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार। लो भाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब डिफरेंट बर्थडे की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली सिर्फ डिफरेंट बर्थडे के लिए आएगा, तब भी आपको दिमाग में पहले सेम बर्थडे का निकालना है, उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब भाई अगर माधव का बर्थडे 1 दिसंबर को पड़ रहा है और हम चाह रहे हैं कि पीयू का बर्थडे 1 दिसंबर को ना पड़े, तो उसका बर्थडे इसके अलावा कहीं और पड़ना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं सर? 1 दिसंबर के अलावा मेरे पास 364 ऑप्शंस और है। तो इससे इस पर्टिकुलर केस में मेरा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 364 अपॉन 365। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो हम फटाफट कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है लीप ईयर के लिए। तो भाई लीप ईयर में भी ये कुछ अलग नहीं होगा। लीप ईयर में फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास सेम रहेंगे, बस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अलग हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि लीप ईयर में जो हमारे पास डेज होते हैं वो होते हैं 366। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसको आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। भाई ये हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बार हमको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। जैसे कि आपको फिगर भी दिख रही होगी क्वेश्चन के ऊपर। एक बार हम फिगर सामने बनाते हैं ताकि हमको और अच्छी से चीज समझ में आए। भैया एक हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर बोर्ड लगा रखा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है पर अपने समझ जाएंगे। चलिए भाई, ये हमारे पास बन गया। ठीक, ये सर्कल जो है हमारा रेड कलर का है, तो इसको हम रेड कलर से दिखा देंगे। और इस सर्कल के अलावा हमारे पास कुछ इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन भी आ रहा है जो यहाँ पर दिखा रखा है। इस सर्कल को पहले हम रेड कर देते हैं भाई। सर्कल हमारे पास हो गया रेड कलर का, और इन्होंने जो ये बाहर वाला पोर्शन है इसको कर रखा है शेडेड। चलिए भाई, हमने भी कर दिया शेडेड। अब हमसे ये पूछ रहा है, हमसे एक बात और कह रखी है कि जो स्क्वायर है वो हमारे पास 2a साइड का है। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक राम नाम का लड़का है। ठीक, उसको इस पूरी बोर्ड पे कहीं पे डॉट लगाना है। मतलब आपने उससे कह दिया कि भैया तुम बिना देखे यहाँ पर डॉट लगाओ इस तरीके से, आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके डॉट लगा रहे हो तो कहीं पर भी डॉट लग सकता है। अब आपसे पूछा ये जा सकता है क्या क्या चीज है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि भैया जब वो डॉट गिरे तो वो डॉट सर्कल के अंदर गिरे। ठीक, दूसरा, डॉट गिरे तो वो सर्कल को कहते हैं सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर गिरे। दैट मीन्स या तो इस शेडेड पोर्शन में आपसे पूछ सकता है कि वो डॉट शेडेड पोर्शन में आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर रेड सर्कल में आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों के दोनों हमसे पूछ सकता है।
हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। इसका मतलब इस वाले रीजन के अंदर वो अपना रखेगा। अच्छा बच्चों, रीजन का मतलब होता है हम वहां पर एरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि वो टोटल नंबर ऑफ एरिया या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल एरिया वो कितना कवर करेगा। तो बच्चों इस पर्टिकुलर केस में जो उसका टोटल आउटकम होगा वो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। सही है बच्चों, क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है तो ये बन गया बेटा हमारा 4 ए स्क्वायर। हमको उसने पूछा हुआ है कि भैया इस वाले पोर्शन में आना चाहिए। तो ये पोर्शन क्या है, स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, ठीक है भाई। फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास बच्चों, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर ये लॉन्ग में आया, 2 नंबर 3 नंबर में आया, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर तो 4 ए स्क्वायर ही होगा। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको उसका रेडियस निकालनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल को कवर कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपने एरिया रिलेटेड को सर्कल में भी करे होंगे। तो यहाँ पर जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2a। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, ए के बराबर। ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है, ए स्क्वायर के बराबर। तो अच्छे थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसमें से मैंने इस तरीके से कॉमन ले लिया। चलिए, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई जो हमको चाहिए, भाई प्रोबेबिलिटी हमारी होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4 माइनस पाई अपॉन 4 मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 इतना भी इजी नहीं है, बट स्टिल आपको प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अब इसके अलावा उसमें चेंज क्या कर सकते हैं, भाई यहाँ पर हमको स्क्वायर दे रखा है, सर्कल दे रखा है, वो ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट सर्कल डाल देंगे, ठीक है, वो सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल देंगे। फिर आपसे पूछेंगे, तब भी आपको प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रॉपर्टी के ऊपर है। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमसे क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू जेड। तो हमसे पूछा हुआ है जेड क्यूब माइनस 2z की वैल्यू बताओ। अब कुछ बच्चे इसमें डाउट मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये जेड वेड कहाँ से आ गया, कैसे निकालेंगे, कुछ तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, ना टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ना ही फेवरेबल आउटकम दे रखे हैं, कैसे निकालें। तो बच्चों इसमें एक सिंपल सी हमको प्रॉपर्टी याद रखनी है। जो एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आधा एप्पल खा लिया, तो मैंने कितना एप्पल नहीं खाया, आधा। आधा और आधा मिला के कितना हो गया, पूरा। पूरे का मतलब 1 के बराबर। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या रखा है, P प्लस पी नॉट इक्वल्स टू जेड। और हमको पता है कि P प्लस पी नॉट क्या होता है, 1 के बराबर। दैट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, आपसे पूछा हुआ है जेड क्यूब माइनस 2z, आपने पुट करा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1, जो कितना आ गया, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई किसी भी इवेंट की इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। हमने 6 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 6 के 6 ऑप्शन समझेंगे। उससे पहले एक बात करते हैं, भाई आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वो हमारे पास 0 या फिर 0 से बड़ी और 1 या फिर 1 से छोटी हो सकती है। मतलब हद से हद वो 0 होगी, कम से कम वो 0 होगी, और हद से हद मैक्स टू मैक्स वो कितनी होगी, 1। अदरवाइज इनके बीच में ही लाई है। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको बच्चों हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 के बराबर है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 नंबर में पूछ सकता है।
तो अभी हम क्वेश्चन की बात करें, सर ऑप्शन नंबर ए कह रखा है 2/3। भाई 2/3 जो वैल्यू है क्या वो 0 और 1 के बीच में है? आमतौर पर बच्चा क्या करेगा, सर इसको डिवाइड करके देखेगा कि वो 0 पॉइंट समथिंग या कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर की वैल्यू, जैसे कि यहां पर है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, इस केस में हमेशा जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक, तो 2/3, अगर ये बात समझ में ना आए, प्रैक्टिस ना हो इस चीज की, तो आप पूरा डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके आंसर अगर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, तब तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन 0.06, भाई 0 और 1 के बीच में, ये भी हो सकती है हमारी। तीसरा क्वेश्चन 6%, अच्छा अब ये परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में अगर दे रखा है तो आप पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फिर आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे, उसके बाद बताओगे, तो भैया ये भी हमारी हो सकती है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, 400%, परसेंटेज में दे रखा है, पहले किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, सॉल्व करेंगे, सर आंसर कितना आ गया 4। क्या 4 0 और 1 के बीच में आता है, नहीं, तो भैया ये कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4, 3/2, क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों में प्रॉपर वाला रिलेशन बन रहा है, नहीं सर, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी ही आती हैं, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट एफ हमसे कह रहा है 3/2, भाई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर आपको बेसिक का अच्छा है आपका, फिर तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज आप क्या करोगे कि सर पहले मैं इसको चेंज करूंगा, 3 3 9, 9 + 2 11/3, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा फिर काम करूंगा। या फिर आप, सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तब भी हमारे पास क्या काम आ रहा है, भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको समझाऊं कि भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारे पास होते हैं उनका मतलब ही होता है कि इस वैल्यू में मैंने पीछे वाला फ्रैक्शन ऐड कर रखा है, दैट मीन्स 3 में मैंने 2/3 ऐड कर रखा है। तो जब 3 में मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी वो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, तो ये क्वेश्चन वो था जो हमको एग्जाम में सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, हमेशा याद रखना कैन नॉट बी वाला ही क्वेश्चन आता है, कैन बी वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयर केसेस में आता है, तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक बार देखने पड़े। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपना, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 500 एग्स इज 0.064। तो भैया इसमें हमको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ एक्स, सर कितने हैं 500, खराब अंडे निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों हमको 0.064। हमसे पूछा हुआ है बच्चों गुड अंडे कितने, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक शॉर्ट और एक थोड़ा सा लॉन्ग। लॉन्ग क्या होगा, पहले आप यहां से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स निकालोगे, ठीक, वहां से आप उसको 500 में से माइनस करोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूं। आप क्या करोगे सर, नंबर ऑफ बैड एक्स मान लो एक्स है, तो सर एक्स अपॉन 500, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्स। सर इसको फिर आप सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0.064 इंटू 500 डिवाइड करा 500 टू जा 32। तो भाई खराब अंडे कितने हैं हमारे पास एक्स, तो नंबर ऑफ गुड एक्स क्या है हमारे पास, सर नंबर ऑफ गुड एक्स हमारे पास बन जाएंगे 500 माइनस 32, और आप यहां से भी इजीली निकाल सकते हो कि ये हमारे पास कितना आ गया 468, ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर हो गया। सेकंड तरीका क्या है कि आपके पास एक और फॉर्मूला है कि अगर देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो अंडे खराब हो सकते हैं या तो अंडे अच्छे हो सकते हैं, खराब हुआ तो अच्छे नहीं होगा, अच्छा हुआ तो खराब नहीं होगा,
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है। बैड की हमको दे रखी है तो गुड की हम निकाल लेंगे। सर गुड की कितनी होगी 1 माइनस 0.064। आपने इसको सॉल्व करा। गुड एक्स के लिए जो आपने अभी ये वाला काम करा है यही काम आप दोबारा करोगे, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स मिल जाएगी। तो ये दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा मूव करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड। ठीक है भाई, हमारे पास पत्तों वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब टाइम है कि पत्ते खेलना शुरू करा जाए। 52 पत्ते हैं हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। बच्चों हमको पता है कि हमारे पास 13 तरीके के कार्ड होते हैं सर, जिसमें से दो होते हैं रेड। कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है हमारे पास डायमंड और एक हमारे पास बच्चों होता है हार्ट। और दो हमारे पास होते हैं बच्चों ब्लैक। कौन कौन से? क्लब, चिड़ी और हमारे पास स्पेड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पान का पत्ता। ठीक। और ये चारों के चारों के अगर आपको नंबर बताऊं तो सर 13 पत्ते ये रहे, 13 पत्ते इसके हो गए, 13 पत्ते इसके और 13 पत्ते इसके, चारों मिला के कितने हो गए 52। इन चारों में खासियत क्या है कि भैया सबके अंदर 1 से लेके 10, सॉरी अगर मैं नंबर वाले पत्तों की बात करूं तो 2 से लेके 10 पत्ते होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके अलावा किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा और एक एस होगा। ये मिला के हमारे पास 13 पत्ते बन रहे हैं। सबके अंदर ऐसा ही केस होगा। इसका मतलब किंग जो होगा वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों से पूछा हुआ है कि ना तो क्वीन आए और ना ही रेड कार्ड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई नाइदर और नॉर के लिए आप क्या काम करते हो, सबसे पहले आप आइदर और का केस निकाल देते हो। मतलब आपसे पूछा हो ना कि रेड कार्ड भी ना आए और क्वीन भी ना आए, ऐसे आपसे पूछ ले किंग भी ना आए और स्पेड भी ना आए, कुछ भी आपके पास ऑप्शन मिल जाए, तो आप पहले उनके आने वालों की बात करो। ठीक है, मैंने कहा भाई आने वाले रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास। सर रेड कार्ड मेरे पास है 26। चलो भाई, उसके अलावा क्वीन की बात करूं अगर, सर एक क्वीन यहां पर आ रही होगी, एक क्वीन यहां पर आ रही होगी, तो दो तो ये रहे, दो क्वींस मेरे पास यहां पर भी आ रही होंगी सर, तो दो और दो चार। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। आप अगर ध्यान दो, जब आपने इन 26 पत्तों की बात करी तो इन 26 पत्तों में आपने इन दोनों की क्वींस को भी तो काउंट कर लिया था, तो हम उनको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। 26 और 2 28। सर ये 28 पत्ते ऐसे हैं जिनके बारे में हमको बात नहीं करनी। ये 28 पत्ते तो आने ही नहीं चाहिए, यही हमको चाहिए। तो हमारे पास ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चा ये जो 28 पत्ते हैं ये हमारे पास अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, इनकी हमको बात नहीं करनी। तो इनके अलावा कितने पत्ते बचे सर? 52 माइनस 28 पत्ते बचे, जो हमारे पास कितने होंगे? तो 2 और 30 और 50 24। सर वो होंगे हमारे पास 24 पत्ते। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 24 अपॉन 52 के बराबर, जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो कैसे? सर 12 अपॉन 26, 6 अपॉन 13। सर 6 अपॉन 13 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है सर, अनफेवरेबल मेरे को पता लग गया, अनफेवरेबल का मतलब नॉट वाला केस मेरे को मालूम पड़ गया। तो आपने क्या करा सर, इससे मेरा आंसर आ गया 28 अपॉन 52। अगर मुझे पी ई नॉट की वैल्यू पता है और मुझको पी ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है, जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप कैसे निकालते हो? 1 माइनस करके। 1 में से आप ना होने की प्रोबेबिलिटी या फिर जो आपका अनफेवरेबल केस है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे, तो आपके पास तब भी फेवरेबल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सर इसका भी आप सॉल्व करोगे तो 24 अपॉन 52 आएगा, जो कि 6 अपॉन 13। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो, आपकी बुक में जैसे जितने भी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अ किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड। चलो भाई, कार्ड के ऊपर ही क्वेश्चन है तो इसी में बात करते हैं। हमसे बोला हुआ है कि किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब
मतलब क्लब वाले में से किंग क्वीन और जैक तीनों को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो बचे हुए पत्ते बचे उनको दोबारा से शफलिंग करा गया। शफलिंग करने के बाद फिर उनमें से हमने कार्ड को सिलेक्ट किया। तो बच्चों जब मैंने यहाँ से 3 कार्ड्स को निकाल के बाहर फेंक दिया तो अब तो वो कार्ड कभी नहीं आ सकते। तो इस केस में मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी चेंज हो गए। सर इस केस में मेरे पास ये 13 नहीं बचे हैं, इस केस में मेरे पास ये कितने बचे हैं? 10, जिसकी वजह से मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 52 माइनस 3 मतलब 49। अब मुझे 49 पत्तों में से चूज करना होगा। और कैसे चूज करना है? इनके हिसाब से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ क्लब क्या है। भैया क्लब के पत्ते कितने हैं हमारे पास? 10। तो 10 अपॉन 49। नॉर्मल केसेस में क्या होता? 13 अपॉन 52, बट यहां पर नहीं हो रहा है। दूसरे की बात करें, एक रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर रेड क्वीन का मतलब क्वीन यहां पर भी है और यहां पर भी है, दो हो गई रेड कलर की। सर दो। टोटल आउटकम्स कितने हैं इस बार भी? 49। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है आपके पास? या ब्लैक कार्ड। बच्चों ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन सिली मिस्टेक से आप नंबर दबा सकते हो। आपके पास इस बार टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 49 है। मैं आपको वो सिली मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे आमतौर पर करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 49 है, आपको ध्यान था ये वाली बात। लेकिन आपने जब ब्लैक कार्ड पढ़ा तो आप 13 13 26 रटे हुए हो, आपने 26 वहां पर लिख दोगे। बट इस बार नहीं लिखना है क्योंकि ये 13 है और ये कितने हैं? 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 23 के बाद। ठीक। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन था जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, वो हमारा डाइसेस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दो डाइस हमने थ्रो करे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है भाई। जब भी दो डाइस का केस आता है तो आपको क्या याद रखना है कि भैया सिंगल डाइस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिंगल डाइस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6। डबल डाइस में 6 का स्क्वायर, ट्रिपल डाइस में 6 की पावर 3 216। इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक। डबल केस की बात कर रहे हैं, टू डाइस हमने थ्रो करे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 36। और कैसे बनता है वो भी आपको एक बार बता दे रहा हूं। पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। फिर 2,1, 2,2। इस तरीके से हम 6,1, 6,2, 6,3, 6,6 तक जाते हैं, जो हमारे पास कितने बनते हैं? 36। हमसे ऐसा पूछा हुआ है डबलेट। बच्चों डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डबलेट का मतलब हो गया कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। आंसर कितना हो गया? 6/36 मतलब 1/6। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 12। अब बच्चों सम ऑफ 12 वाले में आपको देखना पड़ेगा, सम वाले में कि इन दोनों का सम 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, आपको बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करना है हर ग्रुप में। सर पहले वाले के लास्ट में कौन सा होता है? 1,6। क्या 1 और 6 7 के 12 के बराबर है? नहीं। तो इससे छोटे वाले भी 12 के बराबर नहीं होंगे। दूसरे की बात करते हैं, 2,6 12 के बराबर है, तो पीछे वाले भी 12 के बराबर नहीं होंगे। 3,6 नहीं है। 4,6 सर ये भी नहीं है। 5,6 सर ये भी नहीं है। 6,6 सर ये आ गया। तो इसमें एक बार पीछे जाएंगे, 6,5 सर ये तो 11 हो गया, ये भी नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि कितने हैं भैया, सिर्फ एक ही केस बना तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और टोटल कितने थे हमारे पास? 36 के बराबर। ठीक है भाई, चलो बात खत्म हो गई। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू। डिफरेंस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। इसमें क्या आपको डिफरेंस ऑफ टू की बात करनी है। सर आपको इतना याद रखना है, सारे के सारे आउटकम फिल हुए हैं। 1 वाली जो रो है हमारे पास, उसमें एक डिब्बा तो 1 का होगा ही होगा, ये बात पक्की है। तो 1 के साथ में डिफरेंस ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा ऐसा होना चाहिए जो 1 से 2 ज्यादा हो या फिर 2 कम हो। 2 कम के चांसेस तो है नहीं, 2 ज्यादा के चांसेस बन जाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है सर? 1 के केस में है 1,3। 2 की बात करें सर, 2 के केस में है 2,4।
4। 3 की बात में करें तो 3 के केस में 2 हैं, 2 ज्यादा भी देखेंगे और 2 कम भी देखेंगे। एक तो हमारे पास क्या है 3,1 और एक है हमारे पास 3,5। 4 के केस में भी सर 2 आएंगे 4,2 और 4,6। 5 के केस में एक ही आएगा 5,3, क्योंकि 5,7 तो होगा नहीं। और 6 के केस में भी एक ही आएगा 6,4। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसका आंसर हो जाएगा 8/36, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो 2/9 बनेगा। ठीक है, फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बात करके जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कार्ड्स ऑन विच नंबर्स 1 2 3 100, 1 से लेके 100 तक हमने नंबर लिख दिए हैं कार्ड्स के ऊपर। उसके बाद उनको एक बैग में डाला है, मिक्स कर दिया है, मालूम ना पड़े जादू होने वाला है। उसके बाद उसमें से एक कार्ड निकाला और कार्ड को देखा। आप जैसे जादूगर करता है बताओ कौन सा कार्ड है, वही बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन हमसे जादू नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी। हमसे कहा गया है कि बताओ जो हमने कार्ड निकाला है वो इवन होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो जो नीचे हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी में वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। सर जो मैं कार्ड चूज कर रहा हूँ वो कितने में से चूज कर रहा हूँ, कुल मिला के 100 कार्ड। ठीक है, दूसरा इवन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सर हमारे पास 1 से लेके 100 तक अगर 100 कार्ड्स हैं सामने, तो उन 100 में से आधे इवन होंगे आधे ऑड, जिसका मतलब 50। तो आंसर कितना हो जाएगा सर 1/2। ये पूछा होता ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तब भी आपका आंसर कितना आता 1/2। नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 1 15, 15 2 30, 45, 60, 75, 90, 105। 105 100 से बड़ा हो गया, तो कितने नंबर आए कुल मिला के हमारे पास 6। टोटल आउटकम्स कितने थे 100, कैंसिल करा 3/50। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 कौन है 15 के मल्टीपल, 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 5 जा और 15 6 जा 90। वो 6 हमारे पास नंबर आ गए, टोटल हमारे पास कितने थे 100 के बराबर। अब परफेक्ट क्यूब नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब होता है कि जिसमें नंबर को पकड़ के उसकी बात कर रहा हूं, वो नंबर किसी दूसरे नंबर का या तो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर उसका परफेक्ट क्यूब हो। स्क्वायर हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, क्यूब हुआ तो परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। जैसे मैंने कहा भाई 2, 2 क्या मेरे पास ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगा और 2 बन जाए। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ या इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, √2 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। सर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और 2 बन जाए। ठीक, दूसरा मैंने बोला 4। सर 4 अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, इसका मतलब 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वही मैंने बात करी 8, तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 8 नहीं मिलता, लेकिन 2 का क्यूब करने पे 8 मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर। बात समझ में आ गई। तो हमसे पूछा गया है परफेक्ट क्यूब्स कितने हैं। तो देखो भाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 ही हमारे पास ऐसे आउटकम्स हैं जो इस पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 4/100 दैट मीन्स 1/25 इज आवर आंसर। प्राइम नंबर लेस देन 30, भैया आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी और के टेबल में ना है। एक और चीज यहाँ पे आपको याद दिलाऊं, जो 1 होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। कंपोजिट वो होते हैं जो अपनी 1 की टेबल के अलावा भी किसी एक आध की टेबल में और आते हैं। कम से कम 3 चीजों की टेबल में वो आने चाहिए। सिंपल सिंपल भाषा में बात करूं तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, उसको आप काउंट नहीं करोगे। अब बात करते हैं सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया। तो कुल मिला के 30 से छोटे हमारे पास सिर्फ 9 नंबर हैं जो प्राइम नंबर बनाते हैं। कंपोजिट नंबर लेस देन 10, 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा,
6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो ये भी हमारे पास कितने बन गए सर? 4/100। इसका आंसर भी आ गया 1/25 के बराबर। हम यहीं पे फटाफट काम कर लेंगे, कोई ज्यादा हमें इनमें कुछ सोचना नहीं होता, सीधे आंसर ही लिखना होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए। इन लास्ट 2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो अच्छे से बात करेंगे। सर लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। हमको कुछ 6-7 नंबर दे रखे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और उनमें से कोई एक नंबर हमने चूज करा। उस नंबर को हमने लेट कर लिया एक्स। भैया एक्स हमने कोई नंबर चूज करा है, अब वो एक्स कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो हमें बतानी है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4। कि प्रोबेबिलिटी बतानी है किस तरीके से कि उस नंबर का स्क्वायर करें तो लेस देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, क्या उनका स्क्वायर करने पे आंसर लेस देन या फिर इक्वल टू 4 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। सर पहला है -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 9, 4 से बड़ा नहीं काउंट किया। 2 का स्क्वायर 4, इक्वल टू का साइन लगाए मतलब उसको भी काउंट करेंगे। 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है उसको भी काउंट करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, काउंट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, इसको भी काउंट करेंगे। 2 का स्क्वायर 2, सर इसको भी काउंट करेंगे। सॉरी 2 का स्क्वायर 4, इसको भी काउंट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चों हमारे पास कुल मिला के नंबर थे 7, जिसमें से 5 इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन कर दूं एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो आपको इसमें 2 नंबर और कम हो जाएंगे। कौन कौन से? -2 और 2, बिकॉज -2 और 2 दोनों का स्क्वायर कितना होता है? 4। बट क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए हम 4 को काउंट नहीं करेंगे। इस केस में आंसर होगा 3/7। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से हमारा पूरा यज्ञ समापन पे पहुंच जाएगा। अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई, एक बैग है हमारे पास जिसमें 15 व्हाइट बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है अगर आएगा। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी एक्स। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? एक्स प्लस 15 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है, कहा गया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, कि बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्लैक बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, कि हम ब्लैक बॉल उसमें से बाहर निकाल लें, वो 3 गुना है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। चलो, और हमको निकालना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। चलिए भाई, सर ब्लैक बॉल्स कितनी थी? एक्स, टोटल कितने हैं? एक्स प्लस 15, 3 इंटू व्हाइट बॉल्स कितनी थी सर? 15, टोटल कितने हैं? एक्स प्लस 15। सर एक्स प्लस 15 से एक्स प्लस 15 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 45 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो आप क्या लिखोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी होगी? 45/45 प्लस 15 60, जो कि हो जाएगा 3/4 के बराबर। ठीक, 15 से काट दोगे दोनों को। अगर आप इसी केस में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो वो 15/16 आएगा, मतलब 1/4। देखो भाई 1/4 का 3 गुना हो रहा है, तो फिर इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1/4 के बराबर। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी के जो भी लास्ट ईयर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सारों को कंप्लीट करा। जो बेसिक बेसिक बातें हो सकती थी उन सबको हमने देखा अच्छे से। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, इतना आपने अगर कर लिया है, थोड़ा आपका बेसिक और मजबूत है, आपने अच्छे से उसका बेसिक बेसिक पढ़ रखा है, आपको ये 4 से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आराम से सैंपल पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए इस समय, और लास्ट 10-15 दिन रह गए हैं, जम के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।